जय श्री राम। सत हनुमान। कैकेयी ने जब राम को अपने 2 वरदानों के बारे में बताया तो अपनी माता के वचन सुनकर सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद विधान श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण थे। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुराग। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जय श्री राम। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी, पालन करने वाला है। आज्ञा के पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी इस सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। राम जी कहते हैं उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राज, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। जो न जाऊं बन ऐसे काज, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाज। सेवहि अरंडु कलप तर त्यागी, परिहरि अमृत ले विष मागी। तेउ न पाए अस समय चुकाहि, देखु बिचारी मातु मन माही। अब एक दुख अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पिति ही दुख भारी, होती प्रीति न मोहि महतारी। प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। जाओ धीर गुण उदधि अगाध, भामोहि ते कछु बड़ अपराध। जेते जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरि सपथ तोहि कहु सती भाव। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चले जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम तो सत्य कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही जान रही है। जैसे यद्यपि जल तो समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें भी टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम सुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। सपत तुम्हार भरत के आन, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रहसी रानी राम रुख पाई। रानी कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता।
राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। पितहि बुझाई कहु बलि होय, बलि सोय चौथे पन जहि अजस न होय। तुम सम सुन सुकृत जहि दीन, उचित न तासु निरादर कीन। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के ये सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मुरचारा मही सुमिर, नृप पिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण कहकर राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पग धार, धरि धीरज तब नयन उघार। सचिव संभारे राव बैठार, चरण परत नृप राम निहार। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए सनेह बिकल उर लाए, गए मनि फनहु फनिक फिर पाए। राम ही चितई रहे उनर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पार, हृदय लगावत बार ही बार। विधि मनाओ राम मन माहि, जेहि रघुनाथ न कानन जाय। सुमिरि महेश कई कहई न होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जान। तुम प्रेरक सबके हृदय सो, मति राम ही देहु। बचन मोर तहि रहहि घर, परिहरिशील स्नेहु। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजस हो जग सुज सुनसा, नरक परों बर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सुहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि हो। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो, मेरी आंखों से ओझल न हो। राजा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं।